एक ऐसा संत जिसने इस पूरे गांव को एक ब्राह्मणी के श्राप से मुक्त करा दिया। एक ऐसा संत जिसने जमींदार के अत्याचार से एक बुढ़िया को त्राण दिलाया। एक ऐसा संत जिसने वैष्णव और शैव मतावलंबियों के बीच में उत्पन्न होने वाले तकरार को समाप्त किया। आज हम आए हैं गाजीपुर जिले के सैदपुर तहसील अंतर्गत नायकडीह गांव में, जहां बाबा कीनाराम ने वैष्णव मठ की स्थापना की थी। कुछ लोगों को समझने में यह दिक्कत आती है कि बाबा अघोर पंथ यानी शैव मतावलंबी थे, तो फिर उन्होंने वैष्णव मठों की स्थापना कैसे कर दी। शिव और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। आप देखेंगे तो तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है, शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर सपनेऊ मोह न भावा। जो शिव से बैर करे और विष्णु से प्रेम करे, विष्णु भगवान कहते हैं कि वो मनुष्य मुझे पसंद नहीं है। इसलिए कीनाराम बाबा शैव में और वैष्णव में कोई अंतर नहीं समझते थे। ये जो लोगों के अंदर भ्रम था, इसे उन्होंने दूर किया। आइए नायकडीह के इस वैष्णव मठ के अंदर चलते हैं और बाबा के नायकडीह में आने की सारी कथा आपको बताते हैं। जैसा लोगों को विदित है कि बाबा का जन्म चंदौली जिले के रामगढ़ गांव में हुआ था और वे बचपन से ही एकांतवासी साधनारत रहने वाले परम तपस्वी परम संत थे। जब वे अपने गांव से निकलकर एक गुरु की तलाश में इधर उधर जा रहे थे, तो वो प्रयागराज यानी इलाहाबाद में पहुंचे और वहां पर वैष्णव मत के गृहस्थ साधु शिवाराम जी को उन्होंने अपना गुरु बना लिया। शिवाराम जी पत्नी के साथ गृहस्थ साधु थे और वैष्णव मतावलंबी थे। उन्होंने कीनाराम को वैष्णव के संस्कार दिए, पूजा पद्धति के साथ उनकी साधना को साकार करने में वे निरंतर उनका साथ देते रहे। गुरु के बताए रास्ते पर चलकर कीनाराम जी संध्या वंदन, सुबह की पूजा दोनों किया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि गुरु माता का असमय निधन हो गया और शिवाराम जी दूसरी पत्नी से विवाह करना चाह रहे थे। इससे खिन्न होकर बाबा कीनाराम ने कहा कि यदि आप दूसरा विवाह करेंगे तो मैं दूसरा गुरु कर लूँगा। यह कहते हुए जब शिवाराम जी ने विवाह कर ही लिया तो कीनाराम जी प्रयागराज छोड़कर दूसरे गुरु के तलाश में निकल पड़े थे। पूरे उत्तर भारत का भ्रमण करते हुए उनके ऊपर वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव था और वो आजमगढ़ जिले के कारो गांव में, जो आज वर्तमान का नेवादा गांव है, इसी कारो गांव में ठहरे हुए थे। सत्संग चलता था। नायकडीह के लोग भी वहां बड़ी संख्या में उस सत्संग में भाग लेने के लिए जाया करते थे। लेकिन यह दुर्भाग्य था कि नायकडीह गांव के ऊपर एक ब्राह्मण कन्या का श्राप लगा हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ का दूध, घी, अन्न, कुछ भी खाद्य पदार्थ जो भी होता था उसमें कीड़े पड़ जाया करते थे। ये दुख पूरे नायकडीह वालों को कचोट रहा था। ये उससे निजात पाना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई ऐसा सिद्ध संत नहीं मिला, कोई ऐसा मार्गदर्शक नहीं मिला कि ब्राह्मणी बुढ़िया के उस श्राप से उन्हें मुक्त कर सकें। यह कथा भी मैं आपको बताता हूँ। हुआ क्या था, इसी नायकडीह के दक्षिण पट्टी गांव की जो एक टोला होता है, एक कुनबा होता है, उसकी एक कन्या थी। भणभूजे के यहाँ दाना भुनाने के लिए गई थी और उसी समय ब्राह्मणी की कन्या भी अपना दाना भुजाने उसी भणभूजे के पास गांव में गई थी। आगे किसका दाना भुना जाएगा,
इस बात को लेकर ब्राह्मणी की कन्या और छत्राणी की कन्या या उस बाऊ साहब की कन्या में तकरार होने लगा। दोनों अपने रसूख और अपने आगे आने का दंभ भरने लगे। ब्राह्मणी के कन्या का कहना था कि मैं पहले आई हूं, इसलिए दाना भुजाने का हक मेरा पहले है। लेकिन जमींदार की बिटिया होने के कारण छत्री की वह लड़की यह चाहती थी कि नहीं, ये पूरी जमींदारी मेरे पिताजी की है, दाना पहले मैं भुनाऊंगी। इस बात पर इतना तकरार बढ़ा कि वो गांव तक आया और जमींदार बाबू साहब के लोगों का अत्याचार ब्राह्मणी के घर तक पहुंच गया। पूरा परिवार खिन्न हुआ और यह दुर्भाग्य था कि इसी नायकडीह गांव में ब्राह्मण का वह पूरा परिवार अपना आत्मदाह करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। लेकिन मरते समय उस ब्राह्मण कन्या की मां ने जो श्राप दिया था, वो कहा था कि आज के बाद इस गांव में खाने के लिए किसी के पास कुछ भी शुद्ध नहीं बचेगा, सब में मेरे श्राप का प्रभाव होगा और कीड़े पड़ेंगे। हुआ भी कुछ ऐसा। लेकिन कारो गांव में आए हुए परम सिद्ध संत अघोराचार्य बाबा कीनाराम का सत्संग चल रहा था। यहाँ के जमींदार, यहाँ के तालुकदार, यहाँ के रईस लोग वहाँ सत्संग में जाते थे। एक दिन हिम्मत करके उन लोगों ने बाबा के सामने अपना दुख दर्द बयां किया। कहा, बाबा, हम अपने रिश्तेदारों को, अपने अतिथियों को या हमारे यहाँ आया हुआ कोई भी व्यक्ति को यदि हम तुरंत खाना नहीं खिला दें तो फिर हमारे खानों में कीड़े पड़ जाते हैं, हमारे गुड़ नष्ट हो जाते हैं, हमारे सभी खाद्य पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। बाबा ने लंबी सांस छोड़ी और आकाश की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा कि रमता जोगी बहता पानी, इसे कौन रोक पाया है। देखा जाएगा, कोई संत तेरे गांव में भी आएगा। कालांतर में कुछ दिन बीता और बाबा का एक भक्त जो रोज सत्संग में इसी नायकडीह गांव से जाता था, उसके निवेदन पर, उसकी विनती पर बाबा एक दिन इसी नायकडीह गांव में आए हुए थे। गांव वालों को जैसे ही पता चला, सभी लोग वहां दौड़े हुए पहुंच गए और बाबा की आव भगत सेवा शुश्रूषा में लग गए। बाबा गांव वालों के बीच में काफी मिन्नत करने के बाद गुड़ खाने की मांग किए और उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा सा गुड़ खिलाओ। गांव वालों के शर्म का पारावार नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे गुड़ में कीड़े पड़ चुके हैं। एक जो उनका भक्त था जो बाबा के बहुत नजदीक था, उसने कीनाराम बाबा से कहा कि बाबा, हम आपको चाह के भी गुड़ नहीं खिला सकते। बाबा हंसे और उन्होंने कहा कि जो गुड़ तेरे पास है मैं वही खाना चाहता हूं। और गांव के उस भक्त ने बाबा को कीड़े पड़े हुए वही गुड़ लाकर खाने को दिया। बाबा बिना देखे, बिना कुछ कहे उस गुड़ को मुंह में रख लिए और लोगों से कहा, जो नायकडीह की भीड़ वहां जुटी थी, उनसे कहा, अपने अपने घरों में जाकर देखो तुम्हारे खाद्य पदार्थों का, तुम्हारे गुड़ की क्या दशा है। गांव के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सबके गुड़ काफ़ी फ्रेश थे, एकदम ताजे थे, उसमें कहीं कोई कीड़े नहीं थे, कोई महक नहीं थी। गुड़ की खुशबू सबको सराबोर कर रही थी और सब लोग गुड़ खाने के लिए आतुर हो गए थे। ऐसा चमत्कार, ऐसा प्रभाव कीनाराम बाबा का इसी नायकडीह गांव में हुआ था। जब यह चमत्कार गांव वालों ने साक्षात देखा तो बाबा के पैरों पर गिर पड़े और उन्होंने कहा, बाबा आप यहीं रहिए, हम आपकी पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, वंदना करेंगे। बाबा ने कहा कि ठीक है, तेरे गांव में यही वो स्थान था जो सबसे गंदा स्थान था, यहाँ गांव के कूड़े फेंके जाते थे। बाबा ने कहा कि उस गंदे स्थान पर मेरा एक आश्रम बना दो, मेरे लिए एक झोपड़ी लगा दो। क्या कहना था, गांव वालों ने देखते देखते इसी स्थान पर बाबा की एक मड़ई स्थापित कर दी और बाबा वहां रहने लगे। सुबह शाम बाबा की धुनी यहाँ जल उठी थी और सत्संग की
कहानियाँ, सत्संग की कथाएं छिड़ जाती थी और गांव वाले बड़े चाव से उसे सुनते थे। एक दिन अचानक गांव के अंदर कोलाहल होता है। यह नायकडीह के त्राण की दूसरी घटना थी। गांव के बीचों बीच कोलाहल होता है और उस कोलाहल में बाबा के कानों तक भी ये आवाज आती है कि इस गांव का जमींदार एक कलवार परिवार की बुढ़िया जो विधवा है, उसके बेटे जिसका नाम विजय राम था, उसे पकड़कर जमींदार के कारिंदे ले गए थे, क्योंकि बुढ़िया ने कुछ अन्न लिए थे, कुछ जमीनों पर खेती की थी, जिसका लगान जमींदार के यहाँ बकाया रह गया था। जमींदार के करिंदे उसके जवान बेटे को पकड़कर नीम के पेड़ में बांधकर धूप में खड़ा किए थे। बुढ़िया को जब ये पता चला, वो विधवा थी, रोने बिलखने लगी। बाबा तक ये बात आई। बाबा चुपचाप अनमने ढंग से उस बुढ़िया के घर पहुंच गए और आवाज लगाया, क्यों रो रही है? लेकिन बुढ़िया ने कुछ बोला नहीं। उसने कहा कि आप संत हैं, महात्मा हैं, सांसारिक जीवन से आपको क्या लेना देना है, आप अपने रास्ते में रहिए, महाराज हमारे दुख का कोई पारावार नहीं है। लेकिन बाबा और कड़कती आवाज में बोले, बोलती क्यों नहीं माई राम, क्या दुख है तेरा? तब बुढ़िया ने मुंह पर आंचल डालते हुए कहा कि बाबा, मेरे बेटे को जमींदार के लोग उठा कर ले गए हैं और धूप में बांध दिए हैं, मेरे ऊपर लगान बाकी है, मैं इसीलिए अपने बेटे के दुख में रो रही हूँ। बाबा ने बुढ़िया को लिया और इस गांव के जमींदार के पास पहुँचे। जब जमींदार को पता चला कि कोई संत जो यहाँ बगीचे में रहते थे वे मेरे दरवाजे तक आए हैं, वह भी बाहर निकल आए। उनसे बाबा ने कहा कि क्यों इसे धूप में बांध कर रखा है? जमींदार ने कहा, इसके ऊपर मेरा लगान है, कर्ज है जो ये अदा नहीं कर रहा है। बाबा ने कहा कि जिस स्थान पर तुम खड़े हो उसकी मिट्टी को खोदो और जितना तुम्हें धन चाहिए उतना ले लो, बाकी छोड़ देना। बुढ़िया भी दौड़ती हुई कुदाल लेकर वहां आ पहुंची थी। जमींदार के लोगों ने उसी जगह पे खोदना शुरू किया जहां विजय राम बांधा गया था। पहला कुदाल चलाते ही किसी धातु के टकराने की आवाज आई और उसमें सोने की मोहरें भरी हुई थी। कीनाराम बाबा के सामने जमींदार साहब का पूरा परिवार उनके पैरों में गिर पड़ा था। यह चमत्कार बहुत बड़ा चमत्कार था, पूरे गांव के लिए आश्चर्य की बात थी। बाबा ने कहा, अपना लगान लो, और बुढ़िया को विजय को सौंपते हुए बाबा आगे निकल गए। लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा तो विजय उनके पीछे पीछे आ रहा था। बाबा ने कहा, तुम यहाँ क्यों आ रहे हो? तो बुढ़िया ने कहा कि आज से मेरे बेटे का जीवन आपका दिया हुआ वरदान है, इसलिए अब मेरे यहाँ इसका क्या काम, यह आपकी सेवा में रहेगा बाबा। और आपको बताते हुए मुझे ये हर्ष हो रहा है कि बाबा कीनाराम के साथ जीवन भर साथ रहने वाले ये वही विजय राम हुए जो विजय थे, जो विजय साव थे या विजय राम थे। विजय राम का भी इतिहास इसी नायकडीह गांव से शुरू होता है। तो इतने पूर्ण स्थान पर बाबा का जो आगमन हुआ था वो निश्चय ही इस गांव के लिए बहुत बड़ा वरदान था और लोगों के लिए चमत्कार से कम नहीं था। जब पूरे नायकडीह गांव पर बाबा का आशीर्वाद फैल चुका था, आइए नज़दीक से हम बाबा कीनाराम की उस मूर्ति का दर्शन कराते हैं जो नायकडीह के इस वैष्णव मठ में स्थापित है। हम मत्था टेकते हुए बाबा कीनाराम के उस अद्भुत संत स्वरूप का, जो किसी तपस्या में लीन निमग्न दिखाई पड़ते हैं, उस मूर्ति का भी आपको दर्शन कराते हैं। इसके साथ ही इस प्रांगण में तमाम ऐसे छोटे मोटे मंदिर बने हुए हैं जिसमें वैष्णव संप्रदाय के बहुत सारे देवताओं के विग्रह स्थापित हैं। इस पूरे प्रांगण का अवलोकन कराते हुए हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये मेरे सामने जो मंदिर है ये बजरंगबली का मंदिर है। यहाँ हनुमान चालीसा और हनुमान जी की आरती का पूरा बोर्ड लगा हुआ है।
और यह हनुमान जी का विग्रह इस मंदिर में स्थापित है। इसके साथ ही बगल में नायकेश्वर महादेव अर्थात शिव जी का नंदीश्वर के साथ विग्रह स्थापित है और इस गांव के नाम पर इस विग्रह का नाम नायकेश्वर महादेव पड़ा हुआ है। इधर बगल में हमारे मां अष्टभुजी का मंदिर है, संतोषी माता का मंदिर है और शीतला माता का मंदिर है। इन तीन देवियों के साथ सामने ये बाबा के द्वारा जलाया गया वही धूना है, यानी वही धूनी है जहाँ ये अखंड धूनी जल रही है। और इसके ठीक सामने बाबा के परंपरा के जो संत महंत यहाँ रहे नायकडीह में, उनकी समाधियाँ स्थापित हैं, आप क्रमबद्ध रूप से देख सकते हैं। और बीच में वो इसके पहले जो यहाँ इस समय वर्तमान पीठाधीश्वर हैं, उनके पहले वाले बाबा गोपाल दास जी का वह समाधि स्थल है। और ये मंदिर नुमा जो समाधि स्थल है, ये बाबा कीनाराम की गद्दी है और इनके सामने ये त्रिदेव के रूप में तीन समाधियां यहाँ और स्थापित की हुई हैं। तो ये मंदिर बाबा कीनाराम जी का है। इसके पीछे चलते हैं हम और आपको दिखाएंगे कि इसके पीछे भी तमाम मंदिरों का निर्माण है। लक्ष्मी नारायण गणेश जी का मंदिर सामने दिखाई पड़ रहा है। नीम का और पीपल का, बरगद का ये जो यहाँ पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं, इसके नीचे तमाम छोटे छोटे विग्रह रखे हुए हैं। ये नर्मदेश्वर महाराज जी का मंदिर है, ये लक्ष्मी नारायण गणेश जी का मंदिर है। सामने माँ जगत जननी शेरा वाली जगदम्बा का मंदिर है और इसके साथ ही ठाकुरबाड़ी राम जानकी का बड़ा भव्य मंदिर भी यहाँ स्थापित है। अर्थात वैष्णव पंथ का, वैष्णव संप्रदाय का हर एक विग्रह आपको एक ही प्रांगण में नायकडीह में मिल जाएगा। अगर इस वैष्णव मठ के पीठाधीश्वर लोगों की मैं बात करूं तो यहाँ ये बोर्ड लगा हुआ है, बाबा कीनाराम वैष्णव पीठ नायकडीह पीठाधिपति सर्वश्री बाबा कीनाराम जी का प्रथम आगमन सन 1620 में हुआ था और तब से उनकी परंपरा के जो पीठासीन महंत हैं, बाबा श्री केदारनाथ, बाबा श्री रामस्वरूप दास, रामरूप दास, बाबा दीपन दास, बाबा श्री गंगा दास, बाबा श्री शत्रुघ्न दास, बाबा श्री जनार्दन दास, बाबा श्री पुल्हावन दास उर्फ फक्कड़ बाबा, बाबा श्री राम कृष्ण दास, बाबा श्री बिहारी दास, बाबा श्री गोपाल दास और इस समय वर्तमान यहाँ के पीठाधीश्वर जो इस गद्दी की देखभाल करते हैं, जो कीनाराम बाबा की परंपरा का आज भी पोषण करते हुए इस पूरे क्षेत्र को अपने आशीर्वाद से अभिसिंचित कर रहे हैं, ऐसे बाबा विनय दास जी यहाँ गद्दी नशीन हैं। मैं उनसे भी आपकी बातचीत कराऊंगा। साथियों, ये हैं नायकडीह वैष्णव मठ के वर्तमान पीठाधीश्वर बाबा विनय दास जी। स्वागत है बाबा विनय दास जी आपका हमारे YouTube चैनल। आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा। बाबा जी, क्या कथा है जो हमने कहा, जो मैंने अपने दर्शकों को बताया और जो आप जानते हैं, वो उस कथा में कोई अंतर है? अंतर कुछ नहीं बेटा, ये सब शब्दों का अंतर हो सकता है, लेकिन जो भाव भंगिमा है आपकी वो 100% सत्य है। कहने का जो आपका तात्पर्य है, आप जिस तरफ इंगित कर रहे हैं वो आपका सही है, सत्य है और इसको और अच्छी तरह से प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है। और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, इसी तरह करते रहिए। बाबा का आशीर्वाद, कीनाराम जी का आशीर्वाद आपके साथ है। ये जगत गुरु हैं, साक्षात महिमा और उपमा से परे हैं। इनकी महिमा ऐसी अनंत है, इनकी सेवा में लगे रहिए। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। धन्यवाद। तो ये थे नायकडीह मठ के वर्तमान पीठाधीश्वर बाबा विनय दास जी, जिनका वचन और जिनकी वाणी संतों के अनुकूल है, जिनके आशीर्वाद से आज मैं अभिभूत हुआ। और इन्होंने ये कहा कि जो कीनाराम बाबा पर आप सीरियल बनाने जा रहे हैं वो निश्चय ही सफल होगा और इतिहास सापेक्ष होगा। दोस्तों,
इसी के साथ हम आप लोगों से भी निवेदन करना चाहते हैं कि यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे फेसबुक पेज रियल व्यू न्यूज़ को फॉलो करें और यूट्यूब पे जाकर भी आप रियल व्यू न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। टिप्पणी में, कमेंट में ज़रूर मुझे अपना सुझाव देते रहें ताकि जो मैं अगला वीडियो या एपिसोड लेकर आपके सामने आऊँगा उसमें प्रतिक्षण सुधार कर आपके सामने इतिहास सापेक्ष चीज़ें परोसता रहूँगा। नमस्कार।